जय श्री कृष्ण। कल तक हमने महाभारत के इस प्रकरण में पढ़ा था कि किस प्रकार भृगु ऋषि की पत्नी को एक राक्षस ने अपहरण कर लिया था। तो उस राक्षस को च्यवन ऋषि ने माता के गर्भ से जन्म लेकर तत्काल ही भस्म कर दिया। तो आज उसी च्यवन ऋषि के बारे में आगे कथा शुरू होती है। तो जो देवी थी, वो जो महर्षि भृगु की पत्नी थी, उनके गर्भ से जो बालक जन्म हुआ, जिस बालक ने जन्म लिया, वो अत्यंत तेजस्वी था। उसका नाम च्यवन पड़ा। तो उस च्यवन ऋषि से आगे उसकी पत्नी हुई सुकन्या। सुकन्या उसकी पत्नी का नाम था। उस सुकन्या के द्वारा उसके गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ वो भी बहुत तेजस्वी था। उसका नाम था प्रमति। अब प्रमति, वो भी महर्षि थे, वो भी विद्वान थे, वो भी तेजस्वी थे। उनका विवाह हुआ अप्सरा घृताची के साथ, और घृताची नामक अप्सरा से उनको जो संतान प्राप्त हुई उसका नाम था रूरू। रूरू रूरू जो है, रूरू की पत्नी हुई प्रमदवरा, और प्रमदवरा से शुनक का जन्म हुआ। शुनक से शौनक, आगे इस प्रकार से वंशावली चलती है। तो यहां पर रूरू की कहानी को दूसरे ऋषि कहते हैं कि आप हमें विस्तार से सुनाएं। कारण ये कि रूरू एक महत्वपूर्ण पात्र है, और समय समय पर ऋषि मुनियों की ये कथाएं संक्षेप में, डिटेल में कही जानी चाहिए। जो बहुत महत्वपूर्ण है कथाएं, वो मैं आपसे कहूंगा, और जिसका वर्णन हमें नहीं मिलता वो हम उसका विचार नहीं करेंगे। तो आपने एक बात नोट की होगी कि महर्षियों का जो विवाह है वो अप्सराओं के साथ हो रहा है। अप्सराएं घृताची हो गई, चाहे मेनका हो गई, तो ये अप्सराएं हैं। इनके पास इतना इतना आकर्षण होता है अप्सराओं के पास कि यह मामूली तो छोड़ो, मामूली मनुष्य को तो बिल्कुल ही भस्म कर ही दें, परंतु इतने बड़े बड़े महर्षियों का मन मोह लें, ये बहुत ही आकर्षक होती हैं, और इनमें बहुत आकर्षण अधिक होता है। तो कथा आगे बढ़ती है। तो यहां पर जो एक गंधर्व राज हैं, विश्वावसु। गंधर्व राज मतलब गंधर्वों के जो राजा हैं, जिस प्रकार कुबेर हैं उनके यक्षों के राजा, तो उसी प्रकार गंधर्वों के राजा हैं विश्वावसु। उन्होंने मेनका के साथ मिलकर प्रेम किया, और उससे एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या के जन्म लेने के पश्चात वो कन्या मेनका ने एक नदी किनारे रख दी। नदी किनारे उस समय आए एक महर्षि, बहुत तेजस्वी महर्षि थे। उनका नाम था स्थूलकेश। स्थूलकेश ऋषि ने उस कन्या को उठाया, उसका लालन पालन किया, और उसे अपने पास रखा, और उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम किया। बहुत उन्होंने ममता के साथ उस बच्ची को बड़ा किया। दिनों ही दिनों में वह बच्ची बड़ी हो गई, जवान हो गई, और विवाह के लायक हो गई। तो वह जंगल में एक बार जा रही थी, तो उस समय महात्मा रुरु उसे देख लेते हैं, और वे उस पर मोहित हो जाते हैं। वे महर्षि से बात करते हैं, स्थूलकेश से, मतलब अपने माता पिता के द्वारा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाके बात करते हैं, अपने माता पिता के द्वारा बात चलाते हैं आगे। तो वहां पर बात आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर स्थूलकेश ऋषि मंजूर कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है जी, हमें विवाह प्रस्ताव मंजूर है। तो अभी विवाह हुआ नहीं, परंतु कुछ समय बाकी है विवाह में। तो वह कन्या
एक तरह से रूरू की हो गई, वो प्रेयसी हो गई, प्रेमिका हो गई रूरू की। तो यहां बेहद प्रेम करते हैं रूरू उसको, और वो शादी करना चाहते हैं। थोड़े से दिन बाद मुहूर्त वगैरह देखना होता है, मुहूर्त के बाद शादी होती है। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक दुर्घटना हो जाती है। आपने देखा होगा कि विवाह के 2-3 दिन के पहले, मतलब किसी बच्चे का विवाह हो रहा हो, किसी कन्या का हो, किसी पुरुष का हो विवाह, उसको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। कारण कि उस समय पर संजोग बहुत बलशाली होते हैं, उस समय पर जो काल होता है बहुत बलवान होता है, इसलिए उसे घर में ही कहते हैं कि रुकने को। तो ये जो कन्या है ये जा रही थी कहीं, तो इस कन्या को, अब यहां पर ये उल्लेख कर देना मैं उचित समझूंगा कि इस कन्या का नाम क्या था। इस कन्या का नाम प्रदमरा था। ठीक है, प्रदमरा एक स्त्रियों के, सुंदर स्त्रियों के समूह को कहते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था, प्रमदवरा, प्रमदवरा। ठीक है, ये जो स्त्री थी ये बहुत ही सुंदर थी, अप्सराओं की तरह इसका सौंदर्य था, तो जिस पर महात्मा रूरू मोहित हो गए। तो ये जंगल में जा रही थी, तो एक रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था, और वो बहुत जहरीला नाग था। प्रमदवरा का पैर उस सर्प पर पड़ जाता है और वो सर्प उसे काट लेता है। तुरंत के तुरंत रंग नीला पड़ जाता है। इतनी सुंदर युवती थी, परंतु रंग नीला पड़ गया, चेहरे की कांति उड़ गई, और वहां पर सभी ऋषि मुनि जंगल में इकट्ठे हो गए। तो वहां पर पता लगा कि किसी को सांप ने डस लिया है। तो वहां पर सभी आते हैं ऋषि मुनि। यहाँ पर आगमन होता है रूरू का भी। रूरू आकर देखता है कि उसकी प्रेयसी इस प्रकार बिल्कुल बेजान पड़ी है, तो वो बहुत विलाप करता है, रोता है, और इतना अधिक रोता है, इतना अधिक विलाप करता है। और कि देखिए, महर्षि होते हैं ये, ऋषि मुनि जो होते हैं देवी देवताओं के साथ सीधे जुड़े होते हैं, इनका संपर्क बहुत ज्यादा व्यापक होता है देवी देवताओं के साथ। आपका संपर्क क्षेत्र मनुष्यों के साथ है, परंतु इनका सीधे सीधे देवी देवताओं के साथ। तो ये विलाप करते हैं, रोते हैं, रो रो के पुकारते हैं कि इस प्रकार से मेरे जीवन से ये चली गई है, और यह बहुत दुख की बात है। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने जीवन में कुछ पुण्य कार्य किया है, मैंने संयम रखा है, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ये वो, तो यह जी उठे। तो वह एक प्रकार की आन दे रहे हैं, किसको? धर्मराज को। धर्मराज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, यह अभी जी उठे। स्त्री ये जो मेरी प्रेयसी है, मेरी पत्नी बनने वाली थी, यह किसी भी प्रकार से जी उठे। तो वहीं उसी समय उसके विलाप के द्वारा, विलाप को सुनकर एक देवदूत प्रकट होते हैं। अब मैंने कल भी बताया था, जैसे कि जब आप आह्वान करोगे तो देवी देवता आते हैं, आपके बुलाने पर वो आते हैं। अगर आप में शक्ति है तो देख लो वो आ गए हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं होता कि आप बुलाएं और वो ना आए। इस पर बहुत बड़ा विज्ञान है, पूरा का पूरा विज्ञान है इसके ऊपर हमारे ग्रंथों में। तो जब उसे पुकारा तो वो आए। तो उन्होंने, देवदूत ने प्रश्न किया कि क्यों विलाप कर रहे हो पुत्र? तो यहाँ पर रूरू बताते हैं कि इस प्रकार से मेरे प्राण इसमें बसे हुए हैं, इसके बिना मैं भी नहीं जी सकता। तो देवदूत और जो गंधर्वराज हैं विश्वावसु वहां पर मौजूद हैं। तो देवदूत कहते हैं कि एक रास्ता है, अगर आप इसे जीवित देखना चाहते हो तो आपकी आधी आयु इसको देनी होगी, क्योंकि ये एक गंधर्व कन्या है, इसकी जितनी आयु थी समाप्त हो चुकी है, अब यह और नहीं जी सकती थी, इसलिए इसका जीवन समाप्त हो गया। तो धर्मराज के आदेशानुसार ही हुआ है सब कुछ, और इसके पास अभी आयु शेष ही नहीं थी। अगर आप चाहते हो कि इसको जीना है तो आप अपनी आधी आयु दे सकते हो। तो यहां पर रूरू तुरंत मान जाते हैं कि मेरी
आधी आयु इसको दे दो। अब यहां पर धर्मराज से बात करते हैं विश्वावसु और वह देवदूत। धर्मराज तुरंत ही यह आदेश दे देते हैं कि ठीक है, रूरू की आधी आयु प्रमदवरा को मिल जाएगी और प्रमदवरा जी उठेगी, और उसकी आधी आयु के साथ रूरू दोनों बहुत ही आनंद से जीवन बिताने लगे। दोनों आनंद से रहते थे, प्रेम से रहते थे और उनका जीवन अच्छा चल रहा था। परंतु एक यहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि रूरू जब भी किसी सर्प को देखते आग बबूला हो जाते, उनका क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच जाता। वो एक डंडे से उसे मार डालते। सर्प को मार डालने का यह कार्य उसी दिन से प्रारंभ हो गया था। रूरू के जीवन का अब यह लक्ष्य हो गया था कि अगर सर्प कहीं दिखाई दिया तो उसको मैं मार दूंगा। तो रूरू एक बार जा रहे थे कहीं, वहां पर उन्हें कहीं रास्ते में सर्प दिखाई दिया डुंडुब जाति का। अब डुंडुब जाति का सर्प क्या होता है ये आगे हम कथा में इसका उल्लेख करेंगे। डुंडुब जाति के सर्प ने जब देखा कि आक्रमण के लिए उद्यत ये रूरू महात्मा मारने के लिए आ रहे हैं, और जैसे ही मारने वाले हैं काल की तरह खड़े हुए हैं, तभी मनुष्य की वाणी में बोल उठा वह डुंडुब। अलग जाति होती है सर्पों की, वो डसते नहीं है, मनुष्यों को डसते नहीं है, उनमें दुख सहने की क्षमता सर्पों से अधिक होती है, परंतु ये डसते नहीं। वह भी रूरू को पुकारते हुए यही कहता है कि हे महात्मा, तुम तो मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण जान पड़ते हो, तुम तो बहुत उत्तम कुल के लगते हो, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, तपस्वी हो, तुम क्यों ऐसा कृत्य कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा निरपराध को दंड देने का कार्य कर रहे हो, जब मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। वो करुणा से भरकर बोल उठा। तो वहां रूरू एकदम ठिठक गया कि शायद हो सकता है यह किसी ऋषि की संतान हो, और उसे मारने से रुक गया। मारा नहीं, परंतु देखने लगा कि क्या बात है, कौन है। अब आगे की कथा में इस बात का जिक्र होगा कि डुंडुब की जो बात है वो क्या है, वो क्या कहना चाहता है। जैसे कि रूरू उस डुंडुब से पूछता है कि तुम इस सर्प की योनि में कैसे पड़े, तुम इन सर्पों से कैसे विभिन्न हो, कैसे अलग हो, और इस प्रकार से तुम्हारी क्या कथा है, तो उसे मुझे कहो। तो आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा में डुंडुब का संवाद चलेगा, उसकी आत्मकथा का वर्णन चलेगा। हम इस कथा के माध्यम से आज इतना ही बताना चाहते हैं कि ये जो वंशावली है, ये जो भृगु वंश शुरू हुआ, वो भृगु से शुरू होकर च्यवन ऋषि से होकर प्रमति से होकर रूरू तक पहुंचा, और रूरू के द्वारा यह शत्रुता जो सर्पों के प्रति प्रकट हुई, उसकी भूमिका कैसे बनी, जिसकी वजह से सर्पों के शत्रु हो गए महर्षि रूरू, जो कि भृगु की संतान है, भृगु के वंशज हैं, वो किस प्रकार से सर्पों के शत्रु बन गए। तो ये सर्प सत्र जो है उसकी जो भूमिका बन रही है, उसी का उल्लेख हम यहां कर रहे हैं। कथा में जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, सर्पों के प्रति अलग अलग ऋषियों की नफरत दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से सर्प सत्र में इकट्ठे होने वाले अनेक ऋषि, जैसे कि मैंने पिछली कथा में एक वेद नामक ब्राह्मण का जिक्र किया था, उसी तरह ये रूरू हैं। तो ये कथा यूं ही आगे बढ़ेगी। कल मिलेंगे और आगे की कथा का उल्लेख करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।